हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उन स्टूडेंट के लिए जो क्लास 11th में है और 2026 में नीट का एग्ज़ाम देने के लिए सोच रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना। मैं इस वीडियो में आपका मुश्किल से 8 मिनट लूँगा, लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया हूँ तब ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नीट में कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, एस्पिरेंट बढ़ते चले जा रहे हैं और कट ऑफ बढ़ती चली जा रही है। और अगर आप क्लास 11th में हैं और आप सोच रहे हैं एक डॉक्टर बनने के लिए कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा, और आपको 2026 में डेफिनेटली नीट का एग्ज़ाम देना है। मतलब आप एलिजिबल रहेंगे 2026 में नीट का एग्ज़ाम देने के लिए, और आप अभी हैं क्लास 11th में। तो दोस्तों, ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है कि आप क्लास 11th से ही नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब आप क्लास 11th से ही नीट की प्रिपरेशन करेंगे तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा। आपको 2 साल का टाइम मिल रहा है, और इन 2 साल में आप अपने मेहनत से, अपने स्ट्रगल से आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप आपके अंदर जितनी सारी कमियां हैं उसको दूर करके आप आप अपने बेसिक्स पे वर्क कर सकते हैं। आप के अंदर जो भी जितनी भी कमजोरियां हैं उस कमजोरियों पे आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है। आपके पास 2 साल है और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम ज़्यादा है। तो इसकी आपको वेटेज है, इसका मिल रहा है, इसका वेटेज आपको मिलेगा डेफिनेटली। आप उन लोगों से बहुत आगे हैं जो लोग 12th के बाद प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो 12th के बाद प्रिपरेशन करेंगे वो तो समझ लीजिए आपसे बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, क्योंकि वो उनके लिए सब चीज़ नया है। लेकिन आपने 2 साल प्रिपरेशन की है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। अगर आपने 2 साल मेहनत किया, 2 साल अगर सोच लीजिए आप भी फ्रेशर रहेंगे, आप भी 12th के बाद, और वो बंदा जो 12th के बाद नीट की प्रिपरेशन कर रहा वो भी फ्रेशर ही तो रहेगा। तो आपके का क्या हुआ, आपका ये हुआ कि आपका टाइम बर्बाद नहीं हुआ। आपका टाइम बर्बाद नहीं हुआ, जैसे आप 12th पास हुए आप उसी के साथ नीट क्रैक कर गए और आपको एक मेडिकल कॉलेज मिल गया, और आपने 11th-12th मेहनत से पढ़ी, उसके साथ प्रिपरेशन भी किया। तो कितनी अच्छी बात है कि आप का कोई साल भी बर्बाद नहीं होगा और आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और दोस्तों, वही बंदी स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा सिलेक्शन नीट में हो रहा है जो क्लास 11 से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उनके पास टाइम ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा मिल जाता है, और दूसरी बात वो नए होते हैं, उनके पास मेहनत करने की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, और उनका नया खून होता है, नया जोश होता है, जोश के साथ वो प्रिपेयर करते हैं। और जो है होता है ना कि आप पहले से 11th से ही, जैसे 10th पास हुए आपको कुछ नहीं मालूम, आप 11th से ही लग गए और आपके पास 2 साल का टाइम है, 2 साल आपने पूरा एफर्ट कर दिया, आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाती है। और उसके बाद आपके पास मौका रहता है कि अगर मान लीजिए मेरा कहीं रह गया नीट में सिलेक्शन से, तो आप 1 साल और गैप कर सकते हैं, आप 1 साल और प्रिपरेशन कर सकते हैं, और उसके बाद क्या होगा, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, आपका साल ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा। और डेफिनेटली थर्ड अटेम्प्ट में तो आपका निकल ही जाना है। आप और थर्ड अटेम्प्ट में अगर आपका थर्ड अटेम्प्ट में भी नहीं निकल रहा है तो प्लीज़ आप ब्रेक मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, चाहे प्राइवेट ही हो, क्योंकि उसके बाद आगे प्रिपरेशन मत करिए। कोई फ़ायदा नहीं है आगे प्रिपरेशन करने का, क्योंकि आपने 2 साल इनफ दिया, हाँ है ना, और उसके बाद 1 साल एक्स्ट्रा दिया, 3 साल आपने दिया, और वो भी अच्छा लगातार अच्छे से दिया। तो ऐसा आई होप, मैं ऐसी ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद रखता हूँ कि आपको आपका 11th-12th के बाद ही निकल जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए सबसे अच्छी बात तो आपने ये है, आपके अंदर कि आप 11th से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अब हमारे अंदर वो कौन सी अच्छी आदतें और वो कौन सी चीज़, कौन सी स्किल्स डेवलप करने हैं जिससे हमें वो 3 घंटा, जो 3 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए मैं 2 साल के लिए ऐसा प्रिपरेशन करूं कि उन 3 घंटों में अच्छा परफॉर्म कर सकूं। तो आज मैं पूरा एकदम डिटेल आपको समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात होती है भाई डिसिप्लिन में रहना। देखिए, एज ए स्टूडेंट वैसे भी आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, लेकिन नीट के एग्ज़ाम के लिए
अगर आप सीरियस है तो आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन में रहना क्या, इन द सेंस ये कि आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देनी है, आपको अपनी हेल्थ भी अच्छी रखनी है और आपको खुश भी रहना, अपने माइंड को भी आपको फ्रेश रखना है। आप खेलिए खेलिए भी, आप मस्ती भी करिए, लेकिन आप पढ़ाई भी करिए लगातार। कंसिस्टेंटली आपको पढ़ाई करनी है, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना है। डिसिप्लिन के साथ अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस लगातार करिए। और जो दो अगर आप 11th पास हो गए हैं तो आप जो नीट का एग्ज़ाम आएगा तो उस एग्ज़ाम को आप दे दीजिए। भले ही आपका पैसा लग रहा है, लेकिन इससे आपको आइडिया मिलेगा वो 3 घंटे का, वो 3 घंटा जो आपके लिए डिसाइड करेगा कि आपका करियर कहाँ जाने वाला है। तो आप 11th से ही, भले आप एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन आप उस एग्ज़ाम को दीजिए। बहुत लोग बोलते भाई सिलेक्शन हो जाएगा, तो अरे भाई हो जाएगा तो हो जाएगा, दोबारा सिलेक्शन ले लेंगे, उसमें क्या है। तो आप उस एग्ज़ाम को दीजिए एक बार, तो आपका क्या प्रैक्टिस में रहेगी, आपको एक्सपीरियंस होगा, चीज़ें आप समझेंगे और आपको पता लगेगा कि हाँ वहाँ पे बैठने से क्या हमें मतलब क्या एक्सपीरियंस मिला, एवरीथिंग मतलब सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो आपको जब दूसरा, तब समझ लीजिए आप दूसरा अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जो होता है ना, वो लोग पहली बार एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप उस थोड़ा दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और थोड़ा सा डर लगता है, तो आपका डर दूर हो जाएगा। समझिए आप इस बात को, आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, कि मतलब कि गांव के हैं, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको कोचिंग में जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप 11th की पढ़ाई भी करिए। सबसे अच्छी बात यह है कि नीट में 11th 12th के अलावा कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता। कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो उसका रिलेशन 11th 12th के सिलेबस से है। और एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता। सबसे अच्छी बात यह है। और जब आप पढ़ना स्टार्ट करिए, नीट, ये फैसला कर लीजिए अपने अंदर कि मैं नीट की प्रिपरेशन करूंगा 11th के साथ, तो आप किसी को बताइए मत कि हाँ भाई मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, नहीं तो लोग आपको डिमोटिवेट भी कर सकते हैं। और अगर देखिए आप कोचिंग के लिए कहीं जाएंगे तो भाई कोई जान ही जाएगा, लेकिन फिर भी आप वहाँ पे जाने के बाद में डिमोटिवेट मत होना। हमेशा कॉन्फिडेंस बनाए रखना भाई, कॉन्फिडेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और डिमोटिवेट मत होना, कंसिस्टेंटली लगातार मेहनत किए चले जाना। और आप अनकंफर्टेबल जोन में जाकर आप बिना पानी पिए, बिना खाना खाए, भूखे रहकर और बिना पंखा चलाए गर्मी में भी आप 3 घंटे की प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो 3 घंटे ही तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है भाई। वो 3 घंटा ही आपको डिसाइड करेगा कि आप मेडिकल कॉलेज आपको एक मिल रहा है कि नहीं, और वो भी आपको अच्छा मेडिकल कॉलेज, क्योंकि आपने 2 साल प्रिपरेशन की है तो आपको टॉपर स्किल लिस्ट में आना है। तो उसके लिए आपको क्या करना, एक ये भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अनकंफर्टेबल जोन में जाकर भी 3 घंटे की प्रैक्टिस करिए। 3 घंटा ऐसे टाइम पे पढ़िए जो आपके लिए अकॉर्डिंग नहीं है। आप पंखा नहीं चल रहा है, लाइट नहीं है, गर्मी लग रही है, फिर भी आप करिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे ऐसा कंडीशन आ जाए, कोई इलेक्ट्रिकल इशू हो जाए, कोई भी इशू हो जाए, पानी ना मिले, तो वहाँ पे आपकी जब प्रैक्टिस रहेगी ना तो आप वहाँ पे परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे। आप समझिए चीज़ों को। मान लीजिए आपको वहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है, आपके अंदर डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की कमी होगी, आपका दिमाग नहीं चल रहा है, और तो दिमाग नहीं चलेगा तो भाई कैसे आप क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे ना। आप समझ रहे हैं ना। तो ये रही कुछ अच्छी बातें जो आपको हेल्प करेंगी, आई होप आपको हेल्प करेंगी। और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।